अपना ढिंडोरा पीटो कि तुमने अपने आप को कितने कितनी बार कंडेम किया है, गिराया है। अपनी नजरों से अपने आप को गिरा के बैठे। गुरु रोज हमको चढ़ाता है, हमने खुद को गिराया था, गुरु चढ़ाता है, फिर गिराया फिर चढ़ाता है। संत खड़ा था नदी किनारे, तो देखा एक बिच्छू पानी में जा रहा है। संत ने उसको हाथ से निकाला तो डंक मारा। संत ने दवाई लगा दी, दूसरी बार गया, निकाला, बार बार बिच्छू जाए। एक तीसरा आदमी दूसरा खड़ा था, बोले समझते नहीं हो क्या तुम? बार बार तुमको डंक मार रहा है, उसको क्यों कर रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, क्यों डंक खा रहे हो? बोला इतने छोटे बिच्छू का जो नेचर है, स्वभाव है, वो डंक मारना। वो अपने स्वभाव से नहीं टलता है, तो मैं संत होकर करुणा के स्वभाव से क्यों टलूं? मेरा स्वभाव है करुणा कर। इसको कोशिश कर रहा हूं, बचाऊं बचाऊं। कोई जो संत अपनी करुणा से कभी बाज नहीं आते, छोड़ते नहीं। बोला छोड़ के तो देखो। गंदी बातें छोड़कर देखो तो तुम्हारे अंदर की करुणा करके ऐसी निकलेगी कि सारी दुनिया को नहलवा दो। फिर कोई गुमराह नहीं करेगा, तो कोई कुसंग अपनी तरफ नहीं खींचेगा। जब हम कुछ छिपाते हैं तो कुसंग भी आकर वार करता है। कुछ घटनाएं ऐसी ऐसी जिंदगी में होती हैं जिनको हम दबाते रहते हैं, वो ही उबर कर हमारे अशांति का कारण, दुख का, मौत का कारण बनती है। अधबीजते टूटे अवगत्या होकर दुनिया से जाते। लेकिन जब परमात्मा का अंदर आ गया वास, निवास, अब कौन सोचे मरने की। दादा भगवान ने बोला मैं मरूंगा नहीं, तुम भी बोल सकते हो मैं मरेंगे नहीं। शरीर छोड़कर चला जाएगा समय पर, मैं तो वहीं के वहीं। इस अमर आत्मा का डंका तो पीटो। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्वैर हूँ, मेरा किसी से भी वास्ता नहीं है। यहाँ तक नहीं है, जबान तक नहीं, भीतर जाकर हरा भरा कर दे। दिल की दुनिया को हरा भरा कर दे। जो दुनिया में सूखा लगा पड़ा था दिल में, उस सूखेपन से ऊपर उठ के देखो तो सही, कैसी मां शांति आपको बुला रही है। आओ भीतर, भीतर आओ। फिर जिन बातों से हमारा लेना देना नहीं, उन तर्क वाली बातों के पीछे पड़े रहते, शांति का रख दो ताक पर, तुम्हारे जवाब तुमको आ जाएंगे। उस दिन एक ने बोला मैंने कितने सवालों को आपके कहने पर ताक पर छोड़ दिया, शेल्फ पर। धीरे धीरे मेरी स्थिति हो रही है, वाणियां मिल रही हैं, उतर उतर कर सॉल्यूशन आप ही मिलता है। वो भी सोचना नहीं है, वो आप ही होने वाला है काम, तो मैं क्यों आज जल्दीबाजी करूं। वो हो रहा है। गीता भगवान हमेशा कहते शेल्फ बना दो, एक रख दो अनसुलझे सवालों को उधर फेंक दो। दो छठी बनाते थे ना पहले, रख देते थे, ऐसे रख दो। आप ही आ आकर तुम्हारा ऐसा सॉल्यूशन की अंदर से बड़ा, अंदर दिमाग दिल को शांत कर जाए। नहीं, मैं करेंगे तो मरोगे। तुम छोड़ के देखो तो मरने से ऊपर हो। और ठंडक में आओ। ठंडक नसीब में हुए तो ठंडक पाए, केवल अशांत दुखी। जिन चीजों से आप लोगों का लेना देना नहीं, नहीं जाओ उसके भी। हजारों शास्त्रों के सवाल ऐसे हैं, आप उलझ जाते। बहुत जानने से अर्जुन तेरा क्या प्रयोजन है, वैसे बुद्धि उलझा के आए हो और जानना चाह। कंसर्न अपने से रखो न, खुद से। तुम्हारी शांति तो यूं हाथ में पड़ी हुई है, गंवाओ नहीं अपनी शांति। फिर इतनी ठंडक में रहोगे। उठत सुखिया, बैठत सुखिया, सोवत सुखिया, जागत सुखिया। ये शब्द न रह जाए, ये कोरे थोथे शब्द न रहे।
ये हमारी जीवन के साथ उभर कर आए तो तुमको दुनिया में कैसे भी कठिन समय आते हैं, आएंगे निकल जाएंगे, आपको हिलाएंगे नहीं। ऐसे ऐसे दौर लोगों के आते हैं, ज्ञान हुआ, कठिन समय कब बीत गया, जैसे तुम सोए हुए हो नींद में, बाहर शोर शराबा हो। एक दिन कुछ महीने पहले की बात है, अर्थ को एक थोड़ा ऐसे हुआ बॉम्बे में, तो नींद थी, पता भी नहीं चला, पता नहीं पड़ा, इतना शोर मचाई नहीं पता, इतनी गहरी नींद आ गई, आई हुई थी, आई हुई थी, क्या करें। हम सब ऐसा सोचा नीचे भाग जाए, भागने लगे थे, और आपको पता नहीं पड़ा, नहीं पता। तो पता नहीं तो आज तक ये सुनी सुनाई जिक्र किया था, लेकिन अंदर ही अनुभव नहीं हुआ, अभी कोई हुआ है तो नहीं हुआ, मेरे भाई नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ, ईश्वर सृष्टि में हुआ, भीतर की सृष्टि में नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे हजारों घटनाएं होती रहती हैं आपके आसपास, आपका कंसर्न नहीं, आप